आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको कल ढेर सारी मैरी क्रिसमस की खुशियां दी हैं। आप सब उसमें आनंदित और मगन रहिए और सदा आनंदित रहिए प्रभु में। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि शांति का राजा किस तरह से हमारे जीवनों में प्रवेश करा। यशायाह 9 का पहला और दूसरा कोई पढ़ेगा वचन। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदान के पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। जो लोग हालेलुया जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए थे उन्हें मृत्यु के देश में जाते रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। किस तरह से वचन में लिखा है 2 में कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़े उजाले को देखा, और जो लोग घोर अंधकार की मृत्यु दिशा में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ज्योति कब चमकी कि जो राजाओं का राजा हमारे बीच में आया। अगर हम 6 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत सुक्ति करने वाला और प्रकामी परमेश्वर और अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो आज मेरे और आपके जीवन में शांति का राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए राज करने के लिए आया हुआ। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से अभी हम वचन में देखेंगे कि 4 के 16 वचन में, मत्ती 4 के 16 में पढ़ेंगे कि किस तरह से लिखा है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे ज्योति लेकर आया। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। कैसे उन पर ज्योति चमकी? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह के आने से ज्योति चमकी अन्य जाति लोगों पर, और अन्य जाति लोग किस तरह से हर्ष और उल्लास के साथ मैरी क्रिसमस को बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको भी ढेर सारी खुशियां देता है कि प्रभु एक समूह के लिए नहीं आया, प्रभु हर समूह के लिए, हर जाति के लिए परमेश्वर आया। तो अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करेंगे कि हम सारंश में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें परमेश्वर का वचन हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि प्रभु किस तरह से हमारे बीच में काम कर रही है, किस तरह से हमारे बीच में प्रभु, अगर प्रभु हमारे बीच में नहीं होता तो आज भी हम खुशियां नहीं मना रहे होते, आज हम खुशियों पर नहीं चल रहे होते, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे और आपके साथ है, उसने हमें इतना सुंदर दिन दिया कि हम उसके बेटे पर, उसके बात में विश्वास करें कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रही है और किस तरह से वो हमारी ज्योति बनकर हमारे जीवन में काम कर रही है। तो अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, वो स्तुति महिमा के जो परमेश्वर है। आज कितने लोगों ने आशीष पाई है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी आज मेरे दिल में आपने जो भी मेरे अंधकार में बैठी थी, आज मैंने बड़े उजाले को देखा है, आज मैं उस उजाले में चलना चाहती हूँ, आज मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के ही लिए आया इस जगत में कि वो जगत के लोग उद्धार पा सके, जो अंधेरे में बैठे थे, जो अंधकार की में बैठे थे, मृत्यु की छाया में बैठे, परमेश्वर ने उनको ज्योति दी। किस तरह से जैसे भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें ज्योति दी, और परमेश्वर हमेशा हमें ज्योति में चलाना चाहता है, वो हमेशा हमें ज्योति में रखना चाहता है। कि मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित करा। प्रभु आपको ढेर सारी खुशियां दे और आने वाला साल भी आपके लिए बड़ी आशीष और बरकतों से भरा हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। आपने लोगों के दिलों में राज करा प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से शैतान को बुरा लगा प्यारी जो वो परमेश्वर, मैं तमाम गंदी बुरी आत्माओं को खुदावन यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ खुदावन। जितने लोग आपके से प्रार्थना में मांगा पिता, हमें विश्वास है प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उनके पाप शराब बीमारियों को मिटा दिया है प्यारे पिता परमेश्वर की उनकी प्रार्थना करना मेरी क्रिसमस पर व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए, उनके लिए आने वाला साल खुशियों भरा बरकत भरा हो जाए मेरे जोबा परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए प्यारे पिता परमेश्वर, सबके लिए आने वाला साल खुशी और बरकतों से भरा हो प्यारे जोबा परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती पिता, मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन।